हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको एक्टिव से पैसिव की चौथी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप सबको फ्यूचर और मॉडल्स का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। फ्यूचर का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा और मॉडल्स का। तो फ्यूचर सेंटेंस होते क्या है? फ्यूचर सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पाया जाए। क्या पाया जाए? विल और शैल। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल पाया जाता है उनको एक्टिव पैसिव बनाना सिखाऊंगा और मॉडल्स का हम एक्टिव पैसिव बनाना सिखाएंगे। ठीक, तो देखते हैं हमारा आज का फ्यूचर का पहला सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचाना कैसे जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है हमारा तो उसे हम पहचानेंगे कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल और शैल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विल और शैल। और विल शैल के साथ उसमें एमवी का फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एमवी का फर्स्ट फॉर्म पाया जाएगा। एमवी का फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा भी है, देखो लिखा गया है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस पहचान होता है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब एचवी में विल शैल पाया जाएगा और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पाया जाता है। मतलब मुख्य क्रिया जो होता है उसकी पहली अवस्था पाई जाती है, एमवी की पहली अवस्था। पैसिव वॉइस के लिए बनाने के नियम। पैसिव वॉइस के लिए जो नियम है इसका लिखा है इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय सहायक क्रिया विल शैल तथा एमबी से पहले बीई लगाते हैं। मतलब बीई का यूज करते हैं। किससे पहले? एमबी के थर्ड फॉर्म से पहले बीई लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। वो तो हमें पता है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। फॉर्मूला है इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक, मतलब हमारा सेंटेंस इस तरीके से मिलेगा। उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाएंगे इसके अनुसार, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, प्लस बीई यूज करेंगे, एमबी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। ठीक, दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट विल शैल नॉट एमवी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो जब मिलेगा निगेटिव का सेंटेंस मिला, निगेटिव का सेंटेंस जब मिलेगा तो देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बीईबी प्लस एमवी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक, विल और शैल क्या लिखा है? अगर सेंटेंस का शुरुआत विल और शैल से होगा तो हम विल शैल सब्जेक्ट नॉट एमवी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो विल शैल के हिसाब हम विल शैल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, नॉट लगाएंगे, बीई यूज करेंगे, एमबी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या करेंगे? अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चौथा फार्मूला है अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद विल शैल पाया जाए, फिर सब्जेक्ट पाया जाए, नॉट पाया जाए, एमबी पाया जाए, अदर वर्ड हो और क्वेश्चन मार्क हो, तो जब हम उसको पैसिव में बदल देंगे तो क्वेश्चन वर्ड को जैसे क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको वैसे ही यूज कर लेंगे, जो रहेगा वैसे ही यूज कर लेंगे। और विल शैल है तो विल शैल के स्थान पर हम विल शैल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कुल किए थे वैसे ही ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर भी करेंगे। प्लस नॉट लगाएंगे, बीई यूज करेंगे, एमवी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो एग्जांपल की सहायता से सीखते हैं। एग्जांपल की सहायता से हम एक्टिव से पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का बनाना सीखते हैं। ठीक, हमारा एग्जांपल है, लिखा है एग्जांपल फर्स्ट, ही विल प्ले टू क्रिकेट। ही विल प्ले टू क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल है यू विल नॉट रीड ज्योग्राफी। You will not read geography. Shall I not go to home? चौथा है why will Raju not write an application?
तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पी वी में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक, ये तो हमें पता है। तो पहला देखो, ही विल प्ले टू क्रिकेट, ही विल प्ले टू क्रिकेट, तो यहां पर बन जाएगा क्रिकेट, 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 CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, फुल स्टॉप। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, he will be play to cricket, cricket will be played by him, you will not read geography, तो यहां होगा GEOGRAPHY, geography will not be read by you, geography will not be read by you, geography will not be read by you, geography हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल यूज करना था तो विल यूज किए, नॉट था नॉट लगाए, एमबी के थर्ड फॉर्म पहले बी लगाते हैं, बी लगाए, रीड था एमबी में तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाय लगाए, ऑब्जेक्ट हमारा यू था तो यू को यू कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तीसरा देखो लिखा है शैल आई नॉट गो टू होम, शैल आई नॉट गो टू होम, तो शैल आई नॉट गो टू होम, तो होम के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर विल, विल होम, विल होम नॉट बी, नॉट बी गॉन बाय मी, क्वेश्चन मार्क, विल होम नॉट बी गॉन बाय मी, ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। इसका लिखा है चौथा, व्हाई विल राजू नॉट राइट एन एप्लीकेशन, यहां पर होगा व्हाई विल, व्हाई विल एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, व्हाई विल एन एप्लीकेशन नॉट बी, नॉट बी written by Raju, by Raju, question mark, तो why will Raju not write an application, तो why will an application not be written by Raju, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव इसी प्रकार से बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस जब रहेगा तो एमबी के थर्ड फॉर्म से पहले बीईबी यूज करते हैं, और सेम तरीके जैसे अन्य सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव बनाते थे वही रूल है, केवल क्या होता है एमबी के थर्ड फॉर्म से पहले बीई यूज करते हैं। ठीक, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लगाते हैं, तो पुराना तरीका है, वो तो पहले ही क्लास में बता चुके थे कि हम जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का सीखते हैं ना, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस पहचान है, सहायक क्रिया में विल सेल के साथ हैव पाया जाता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें विल सेल के साथ क्या पाया जाता है, हैव पाया जाता है, और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था पाई जाती है। पैसिव वॉइस में बदलने का नियम होता है इसका, पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, इनको पैसिव वॉइस में बदलते समय सहायक क्रिया विल सेल तथा एमवी के थर्ड फॉर्म से पहले हैव विल लगाते हैं। क्या करते हैं, विल सेल को विल सेल ही यूज करते हैं, और जो हैव था केवल उस हैव के साथ बीन लगा देते हैं, वो भी एमवी के थर्ड फॉर्म से पहले।
कब लगाते हैं? एम बी के थर्ड फॉर्म से पहले। और जो हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई लगाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करते हैं? बाई लगाते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल हैव एम बी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, मतलब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ऑब्जेक्ट मतलब बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव एम बी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसको जब पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। तीसरा फार्मूला हमारा है जब सेंटेंस विल से स्टार्ट होगा, किससे? विल या शैल से। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, विल शैल को विल शैल यूज कर लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे फार्मूले हैं। ठीक, अब फार्मूले और नियम की सहायता से हम पैसिव बनाना सीखेंगे। फार्मूला जो दिया है उस फार्मूले की सहायता से और इस नियम की सहायता से हम फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बताना सीखेंगे। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, यू विल हैव गॉन टू मुंबई, यू विल हैव गॉन टू मुंबई, आई शैल नॉट हैव मेड फूड, विल सीता नॉट हैव संग ए सॉन्ग, व्हेन विल रोहन नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो पहला सेंटेंस है, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट मुंबई, मुंबई विल हैव बीन, मुंबई विल हैव बीन गॉन बाय यू, फुल स्टॉप। तो मुंबई हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाए, मुंबई सिंगुलर में आता है इसलिए इसे विल, इसके साथ विल लगाया गया। हैव बीन एम बी के थर्ड फॉर्म पहले यूज करते हैं, एम बी का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन के थर्ड फॉर्म पहले हैव बीन लगाए, प्लस बाई था फार्मूले में तो बाई यूज किए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, फुल स्टॉप लगाए। ठीक, दूसरा है आई शैल नॉट हैव मेड फूड, आई शैल नॉट हैव मेड फूड। तो फूड के साथ विल, फूड विल नॉट हैव बीन, मेक है मेड, अरे मेड पहले से था ना, मेड बाई क्या है? आई का मी, फुल स्टॉप। फूड विल नॉट हैव बीन मेड बाई मी, ये हो जाएगा हमारा। विल सीता नॉट हैव संग ए सॉन्ग, तो यहां पर होगा विल ए सॉन्ग नॉट विल ए सॉन्ग नॉट हैव बीन संग, यस यू एन जी, संग बाई सीता, क्वेश्चन मार्क। Will a song not have been sung by Sita? When will Rohan not have played football? तो यहां पर हो जाएगा when फुटबॉल है तो will फुटबॉल not have been कहां का? When will football not have been
प्लेड, यम्बी का थर्ड फॉर्म पहले से है इसमें, प्लेड बाई, प्लेड बाई रोहन, रोहन, क्वेश्चन मार्क। देखो लिखा है व्हेन विल रोहन नॉट हैव प्लेड बाई, प्लेड फुटबॉल। तो हमने लिखा व्हेन का व्हेन, विल का विल, विल क्यों यहां पर लगा क्योंकि फुटबॉल भी सिमिलर है, विल फुटबॉल, नॉट था नॉट, हैव था हैव बीन, प्लेड था प्लेड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई, तो यहां पर बाई, रोहन था रोहन। ठीक, ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक, अब देखते हैं मॉडल्स का। मॉडल्स का हम एक्टिव से पैसिव बना सीखते हैं। लिखा है मॉडल्स, मॉडल्स का जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं क्या होता है, मॉडल्स का पैसिव वॉइस। मॉडल्स का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, मॉडल्स का पैसिव वॉइस पहला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है हमारा, यदि हमारा मॉडल सिंपल में होता है तो, यदि हमारा मॉडल सिंपल में होता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब जो हमारा यम्बी होता है, यम्बी के थर्ड फॉर्म तथा मॉडल वर्ब क्या होता है, जैसे मिल जाए मॉडल वर्ब आउट टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, ऐसे कोई मॉडल वर्ब मिल जाए के साथ बीई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीई लगाते हैं, और पुराना रूल वही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला है हमारा, याद रखना, सिंपल में मॉडल रहेगा, सिंपल मॉडल सिंपल में होता है तो हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ हम बीई लगाते हैं, और कोई बड़ा रीजन नहीं होता, केवल क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ वीई लगा देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स देखो, फार्मूला पहले देखते हैं, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस फुल स्टॉप। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बना देते हैं, मॉडल वर्ब यूज करते हैं, प्लस बीई लगा देते हैं, और एमबी का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, अदर वर्ड यूज करते हैं, और फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट आउट टू, स्टूडेंट आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर, रिस्पेक्ट द टीचर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पीवी में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट आउट टू रिस्पेक्ट द टीचर। तो यहां होगा द टीचर आउट टू है, आउट टू बी, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड बाई स्टूडेंट, फुल स्टॉप। द टीचर आउट टू बी रिस्पेक्टेड बाई टीचर, स्टूडेंट, क्या होगा, स्टूडेंट। द टीचर आउट टू बी रिस्पेक्टेड बाई स्टूडेंट्स। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स must be obeyed by you, फुल स्टॉप। देखो लिखा है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो हो जाएगा योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। ये होता है हमारा मॉडल्स का, सिंपल मॉडल्स का। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल मॉडल में है तो उनका एक्टिव से पैसिव इस प्रकार बनाया जाता है। अगर हमारा मॉडल परफेक्ट में हो, किसमें हो, परफेक्ट में हो, तो उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम परफेक्ट के लिए देखते हैं। जैसे लिखा है हमारा मॉडल्स, अगर हमारा परफेक्ट में हो, यदि हमारा मॉडल परफेक्ट में हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन लगाते हैं। क्या करते हैं, मॉडल वर्ब जो होता है उसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब पाया जाए तो हम उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मॉडल वर्ब लगाते हैं, प्लस हैव बीन यूज करते हैं, हैव बीन यूज करते हैं, एमबी का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, वो भी बाई के साथ। किसके साथ? बाई के साथ। प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो लिखा है आई शुड, एग्जांपल में है आई शुड हैव हेल्प दोज पुअर पीपल। तो दोज पुअर पीपल, THOSE, दोज पुअर पीपल, पैसिव में बदल रहे हैं इसे, क्या था? दोज पुअर पीपल, दोज पुअर पीपल शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, should have been, those poor people should have been helped by I का me, फुल स्टॉप। क्या था? I should have been have helped those poor people, those poor people should have been helped by me। ये हमारा हो जाएगा मॉडल्स का, एक्टिव से पैसिव वॉइस। अब अगली क्लास में मैं आप सबको इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। क्या? इंपरेटिव सेंटेंसों का हम एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। ठीक, अगली क्लास में। आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।